दोस्तों आज हम आपको वर्ल्ड की 15 ऐसी कंट्रीज के बारे में बताने वाले हैं जिनकी करेंसी के मुकाबले भारत की करेंसी अपने बजरंगबली की गदा के समान मजबूत है। और सबसे पहले वाली कंट्री तो ऐसी है, अगर आपके पास उस कंट्री में सिर्फ 500 भारतीय रुपए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप वहां करोड़पति हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इन कंट्रीज के बारे में जानने के लिए। उससे पहले आप हमारे चैनल हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 15 नंबर पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इस देश के पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। इस देश की राजधानी सियोल है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र भी है और यहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी मौजूद है। साउथ कोरिया देश जितना छोटा है उतना शक्तिशाली भी है, क्योंकि यह देश अपने बजट का बहुत बड़ा अमाउंट अपनी सुरक्षा के लिए खर्च करता है। टेक्नोलॉजी के मुकाबले में साउथ कोरिया जापान को भी टक्कर दे सकता है। साउथ कोरिया के लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाने में सबसे आगे हैं। ऐसा यहाँ के लोग सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए करते हैं। इन सब खूबियों के बावजूद साउथ कोरिया की करेंसी भारत की करेंसी से काफी नीची है। बात करें भारत के 1 रुपए की तो भारत का 1 ही रुपया साउथ कोरिया के 15.81 साउथ कोरियन वॉन के बराबर होता है। और अगर आपके पास साउथ कोरिया में 10,000 भारतीय रुपए हैं तो आपके पास 1,57,919 साउथ कोरियन वॉन होंगे। इराक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 14वें देश की तरफ जो कि है इराक। इराक मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक मुस्लिम देश है। इराक की राजधानी बगदाद है जो कि इराक का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की राजकीय भाषा अरबिक है। प्राचीन अवशेषों से पता चलता है कि इराक ने दुनिया को सबसे पहला नक्शा दिया है और साथ ही सटीक कैलेंडर बनाने की कला भी। इराक में लगभग 5,000 सालों से मधुमक्खी पालन किया जा रहा है जो कि यहाँ के लोगों की आय का मुख्य स्रोत है। इराक 190 अरब बैरल के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल भंडार है। इराक की करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ की करेंसी इराकी दिनार है। लगभग 17.71 इराकी दिनार भारत के 1 रुपए के बराबर है। इसका मतलब कि अगर 50,000 भारतीय रुपए हैं तो आपके पास 7,97,292 इराकी दिनार होंगे। युगांडा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 13वें देश की तरफ जो कि है युगांडा। युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। युगांडा में मोटरसाइकिलों को टैक्सियों के रूप में उपयोग किया जाता है जिसे स्थानीय रूप से बोडा बोडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ का मुख्यतः धर्म ईसाई धर्म है। 2016 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 4 करोड़ थी। युगांडा का सबसे बड़ा शहर कपाला है जो कि इसकी राजधानी भी है। यहाँ की मुख्य फसलें कपास, कहवा, गन्ना, तंबाकू तथा चाय की उपज शामिल है। युगांडा की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी युगांडा शिलिंग है। बात करें इंडिया करेंसी से तुलना की तो एक भारतीय रुपया 45.92 युगांडा शिलिंग के बराबर होगा। मतलब कि अगर आपके पास युगांडा में 50,000 भारतीय रुपए हैं तो आप 22,96,260 युगांडा शिलिंग के मालिक होंगे। है ना मजेदार बात दोस्तों। कंबोडिया। कंबोडिया दोस्तों इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। कंबोडिया देश के उत्तर पश्चिम में खमेर साम्राज्य के दौरान बनाया एक विशाल पत्थर मंदिर परिसर और अंकोर वाट के खंडर हैं जो कंबोडिया के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की स्थानीय भाषा खमेर है जो कि 90% कंबोडियाई लोगों द्वारा बोली जाती है। यहाँ के लोगों का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। कंबोडिया देश की उत्पत्ति भारत से ही मानी जाती है। नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है और यहाँ कंबोडिया का सबसे बड़ा शहर भी है। कंबोडिया की करेंसी कंबोडियन रियाल है। बात करें भारत से तुलना की तो एक भारतीय रुपये 49.38 कंबोडियन रियाल के बराबर होंगे। मतलब कि अगर आपके पास कंबोडिया में मात्र 50 भारतीय रुपए हैं तो वह 2,465 कंबोडियन रियाल के बराबर होंगे। कोलंबिया। दोस्तों इस लिस्ट में 11वें नंबर पर है कोलंबिया। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप
के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल के लिहाज से कोलंबिया दुनिया का 26वां, आबादी के लिहाज से कोलंबिया दुनिया का 29वां देश है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, जो कि यहाँ सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की मुख्य भाषा स्पेनिश है। बात करें जनसंख्या की तो 2016 में विश्व बैंक के अनुसार कोलंबिया की जनसंख्या 4.87 करोड़ थी। यही नहीं, साल 2013 और 14 में कोलंबिया को दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी चुना गया। बात करें करेंसी की तो कोलंबिया की करेंसी कोलंबियन पेसो है। इन सब के बावजूद कोलंबिया की करेंसी भारत की करेंसी से काफी नीचे है। बात करें अगर भारत की करेंसी से तुलना की तो एक भारतीय रुपया 56.77 कोलंबियन पैसों के बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास कोलंबिया में 10,000 भारतीय रुपए हैं तो आप 5,66,362 कोलंबियन पैसों के मालिक होंगे। पैराग्वे दोस्तों, करेंसी कंपेरेबल की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है पैराग्वे। पैराग्वे गणराज्य मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित होने के कारण पैराग्वे को द हार्ट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। यह पैराग्वे नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। पैराग्वे की राजधानी असुनसियोन है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और असुनसियोन को रहने का दुनिया का सबसे सस्ता शहर भी माना जाता है। पैराग्वे दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत निर्यातक देश है। पैराग्वे के लोग अपने परिवार के प्रति काफी वफादार और समर्पित होते हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता व सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। 2018 की जनगणना के अनुसार पैराग्वे की जनसंख्या 70,53,384 है। यहाँ की मुख्य बोलियां स्पेनिश और गुआरानी है। पैराग्वे का क्षेत्रफल 4,06,752 वर्ग किलोमीटर है। बात करें पैराग्वे करेंसी की, पैराग्वे की करेंसी पैराग्वायन गुआरानी है और एक भारतीय रुपया 80.38 पैराग्वायन गुआरानी के बराबर है। मतलब कि अगर आपके पास पैराग्वे में 10,000 भारतीय रुपए हैं तो आप 8,73,735 पैराग्वायन गुआरानी के मालिक होंगे। है ना दोस्तों, गजब की बात। हजारपति से सीधा लखपति। गिनी दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है गिनी। गिनी पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। नक्शे में गिनी की आकृति एक अर्धचंद्र के समान है। देश की राजधानी कोनाकारी देश का सबसे बड़ा शहर भी है। गिनी की करेंसी का नाम गिनियन फ्रांक है। गिनी में 40 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से फ्रांसीसी भाषा को आधिकारिक तौर पर माना जाता है और गिनी का क्षेत्रफल 2,39,857 वर्ग किलोमीटर है। बात करें गिनी की जनसंख्या की तो 2009 की जनगणना के अनुसार 1,69,00,000 थी। विश्व का 25% बॉक्साइट का भंडार गिनी में ही है और गिनी की 85% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। बात करें भारतीय करेंसी से तुलना की तो एक भारतीय रुपया 105.30 केनियन फ्रांक के बराबर होता है। यानी कि अगर आपके पास गिनी में सिर्फ 5,000 भारतीय रुपए हैं तो आप 5,26,475 गिनियन फ्रांक के मालिक होंगे। उज्बेकिस्तान दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उज्बेकिस्तान में अधिकतर लोग इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। इसकी राजधानी ताशकंद है और यह उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा नगर भी है। उज्बेकिस्तान की करेंसी का नाम उज्बेकिस्तानी सोम है। बोलचाल में यहाँ उज्बेक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी होली बर्ड खूमो है। उज्बेकिस्तान का क्षेत्रफल 4,48,978 वर्ग किलोमीटर है। बात करें उज्बेकिस्तान की जनसंख्या की तो उज्बेकिस्तान की जनसंख्या 2022 तक 3,60,24,000 आकी गई है। उज्बेकिस्तान की करेंसी की भारत की करेंसी के साथ तुलना की जाए तो एक भारतीय रुपया 138.89 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर होता है। मतलब कि अगर आपके पास मात्र 100 भारतीय रुपए हैं तो ये 100 रुपए 13,924 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर होंगे। इंडोनेशिया दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में और ओशियाना में स्थित एक विशाल देश है। इसकी राजधानी जकार्ता है। यह देश छोटे छोटे 17,508 द्वीपीय देशों से मिलकर बना है। इस देश की जनसंख्या लगभग 27 करोड़ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ मुख्यतः इंडोनेशियाई भाषा बोली जाती है और यहाँ की राजभाषा भी है। इस देश का क्षेत्रफल 19,19,400 वर्ग किलोमीटर है। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। बात करें इंडोनेशियाई रुपया की भारत के रुपए से तुलना की तो एक भारतीय रुपया 183.46 इंडोनेशियाई रुपया के बराबर होगा।
मतलब कि अगर आपके पास इंडोनेशिया में 5,000 भारतीय रुपए हैं तो आप 9,16,976 इंडोनेशियाई रुपया के मालिक होंगे। लेबनान दोस्तों इस लिस्ट में छठे नंबर पर है लेबनान। लेबनान पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी बेरूत है जो कि लेबनान का सबसे बड़ा नगर भी है। लेबनान देश का नाम 4,000 वर्षों से अधिक पुराना है जो कि यहाँ की एक पर्वत श्रृंखला माउंट लेबनान से मिला है। लेबनान की करेंसी लेबनीज पाउंड है। लेबनान में अरबी एक भाषा बोली जाती है। यहाँ की राजभाषा भी है। 2022 की जनगणना के अनुसार लेबनान की जनसंख्या 52,96,814 है। लेबनान का क्षेत्रफल 10,452 वर्ग किलोमीटर है। बात करें लेबनान करेंसी की भारतीय करेंसी के साथ तुलना की तो एक भारतीय रुपया 185.73 लेबनीज पाउंड के बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर आपके पास मात्र 100 भारतीय रुपए हैं तो भी आपके पास 18,288 लेबनीज पाउंड होंगे। लाओस दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसे हजार हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। इसकी राजभाषा लाओ है। विंतियन यहाँ की राजधानी के साथ साथ सबसे बड़ा नगर भी है। यहाँ की मुद्रा लाओसिन कीप है। लाओस का क्षेत्रफल 2,36,800 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 83वां स्थान है। 2007 की जनगणना के अनुसार लाओस की जनसंख्या 65,21,998 है। लाओस में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बात करें लाओस की करेंसी लाओसिन कीप की भारतीय करेंसी से तुलना की तो सिर्फ एक भारतीय रुपया 205.59 लाओसिन कीप के बराबर है। यानी कि मात्र 50,000 भारतीय रुपए होने पर आप 1,03,12,200 लाओसिन कीप के मालिक होंगे। सिएरा लियोन दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी फ्री टाउन होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। इस देश का नाम फ्री टाउन के पास स्थित लायन पर्वत श्रृंखला से लिया गया है। देश की राजभाषा अंग्रेजी है लेकिन यहाँ की जातीय भाषा क्रियो 98% लोगों द्वारा बोली जाती है। सिएरा लियोन का क्षेत्रफल 71,740 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस देश का विश्व में 119वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिएरा लियोन की आबादी 61,90,280 है। यहाँ की मुद्रा सिएरा लियोनिन लियोन है। इस देश का राष्ट्रीय पशु शेर है। बात की जाए सिएरा लियोन की करेंसी की भारत की करेंसी के साथ तुलना की तो एक भारतीय रुपया 240.30 सिएरा लियोनिन लियोन के बराबर होता है। इसका मतलब आपके पास मात्र 50,000 भारतीय रुपए होने पर आप 1,28,73,600 सिएरा लियोनिन लियोन के मालिक होंगे। वियतनाम दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है वियतनाम। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसका क्षेत्रफल 3,31,212 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की जनसंख्या 9,94,60,000 इसे विश्व में 15वें स्थान पर रखती है। इसकी राजधानी हनोई है तथा हो ची मिन्ह इस देश का सबसे बड़ा नगर है। वियतनामी भाषा यहाँ की राजभाषा है। यहाँ की मुद्रा वियतनामीज दोंग है। बात करें वियतनामीज दोंग की करेंसी की भारत की करेंसी के साथ तुलना की तो एक भारतीय रुपया 285.90 वियतनामीज दोंग के बराबर होता है। यानी कि सिर्फ 50,000 भारतीय रुपये 1,43,14,500 वियतनामीज दोंग के बराबर होंगे। ईरान दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ईरान। ईरान एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है। ईरान का प्राचीन नाम फारस था और 1935 के बाद से इसे फारस से ईरान के नाम से जाना जाने लगा। ईरान का प्रमुख धर्म इस्लाम है। इसकी राजधानी तेहरान है और यह ईरान का सबसे बड़ा नगर भी है। ईरान की राजभाषा फारसी है। ईरान का क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में ईरान की जनसंख्या 8.03 करोड़ थी। ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है। बात करें ईरान की करेंसी रियाल की भारत की करेंसी के साथ तुलना की तो एक भारतीय रुपया 514.55 ईरानी रियाल के बराबर होता है। यानी कि अगर मात्र आपके पास 50,000 भारतीय रुपए हैं तो आप 2,55,83,100 ईरानी रियाल के मालिक होंगे। दोस्तों इस लिस्ट की पहले नंबर के देश के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वेनेजुएला दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर है वेनेजुएला। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी काराकास है और यह वेनेजुएला का सबसे बड़ा नगर भी है। यहाँ की राजभाषा स्पेनिश है जो कि वेनेजुएला में बहुतायत संख्या में बोली जाती है। वेनेजुएला का क्षेत्रफल 9,16,445 वर्ग किलोमीटर है जो कि इसे भौगोलिक दृष्टि से विश्व में 33वां स्थान प्रदान करता है। 2016 की जनगणना के अनुसार वेनेजुएला
वेनेजुएला की जनसंख्या 3,17,75,371 है। वेनेजुएला की मुद्रा का नाम वेनेजुएला बोलीवर है। बात की जाए वेनेजुएला की करेंसी की भारत की करेंसी के साथ तुलना की तो सिर्फ एक भारतीय रुपया 29,626 वेनेजुएला बोलीवर के बराबर होता है। यानी कि मात्र आपके पास 5,000 भारतीय रुपए होने पर भी आप 14,80,86,000 वेनेजुएला बोलीवर के मालिक होंगे और सिर्फ 50,000 भारतीय रुपए होने पर आप लगभग 148 करोड़ वेनेजुएला बोलीवर के मालिक होंगे।